शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात दो। एक, हर एक भारतीय की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। वो विजुअल शर्मा इस समय ऑन एयर होने चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं जो अब से कुछ देर पहले हमारी साथी सुचरिता ने भेजी हैं। सुचरिता इस समय मॉस्को में है। मॉस्को से रिपब्लिक और RTV, जी हां, रशिया टीवी रशिया का नंबर 1 और रिपब्लिक भारत का नंबर 1 जॉइंटली इस ट्रिप को कवर कर, और आपके सामने वो तस्वीरें, वो जानकारी लेकर आ रहे हैं जो किसी और के पास नहीं होंगी। तो नरेंद्र मोदी की मॉस्को ट्रिप से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए देखिए रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत एक बार हो चुका है दूसरी जगह, क्योंकि आप जानते हैं, आपको याद होगा, मॉस्को में, रशिया में भारतीय संस्कृति और भारतीयों को लेकर असीम प्रेम भाव। राज कपूर की पिक्चरों के गाने आज भी रशिया में चलते हैं और लोग आज भी भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं। तो वहां पे आप माने ना माने, रशियंस, रूसी नागरिक भारतीय वेशभूषा में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप का, जो कि शुरू हो चुकी है दर्शकों। तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जैसी कोई बड़ी जानकारी आएगी हम जाएंगे सीधा मॉस्को, मेरी साथी सुचरिता के पास, जो कि इस समय मॉस्को में है, लाइव है रिपब्लिक। लेकिन दर्शकों, एक और चीज, आउट एंड ऑन टू द अदर, एक और चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मुझको, इसीलिए मैं आज उस पर बहस भी कर रहा हूं। कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा मॉस्को में तो जाएंगे, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ये एक ट्रेंड सा देख रहा हूं, एंड इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। एक नेता है तौकीर रजा और एक है फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम अलग TMC के नेता हैं, और तौकीर रजा साहब को तो आप जानते हैं, कांग्रेस से लेके BSP कोई ऐसी पार्टी नहीं जहां तौकीर रजा साहब रहे नहीं। और जैसे कि उन्होंने पार्टियां बदली हैं, वैसे ही उन्होंने टिप्पणियां दी हैं, लेकिन ये टिप्पणियां ऐसी हैं, इनका जो मन आता है ये बोल देते हैं, जो मन आता, और सोचते नहीं है। एक तरफ फिरहाद हकीम ने तो क्या कह दिया कि 70% से ज्यादा, समझिए आप, 70% से ज्यादा भारतीय बदकिस्मत हैं। TMC के नेता कह रहे हैं दर्शकों, और ये कलकत्ता के मेयर हैं, कलकत्ता के मेयर, TMC के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता हैं। आप समझिए, मैं फिरहाद हकीम की बात कर रहा हूं। ये कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर हैं, ममता सरकार में मंत्री हैं, CM ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में से बताए जाते हैं, TMC के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता हैं, अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। नारदा केस में 2021 में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि 70% भारतीय बदकिस्मत है। ये क्यों, मैं बताता हूं। ये कहते हैं जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। इस्लाम कबूल करने को कहना ईमान, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूलेंगे तो अल्लाह खुश होंगे, इस्लाम में पैदा लेने वाले जन्नत जाएंगे। वो आपकी सोच है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैंने कहा सबके आराध्य है, उसके लिए आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को माने, अल्लाह को माने, गुरु नानक जी को माने, जैन जिसको मानते हैं, आप जो जिसको मानना है माने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, जो जिसको माने, किसी के आराध्य पर टिप्पणी क्यों। लेकिन नाउ दिस इज बिकमिंग पॉलिटिकल, ये राजनीतिक हो रहा है। ये कह रहे हैं 70% भारतीय जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। मैं पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी जी क्या बदकिस्मत है? राहुल गांधी जी क्या बदकिस्मत है? मैं पूछ रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बदकिस्मत है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बदकिस्मत है? और क्या सोनिया गांधी जी ये सुन नहीं रही? क्या ये देख नहीं रही? इस तरीके की टिप्पणी जैसी हो रही है। एक नेता जो कलकत्ता के मेयर हैं कह रहे हैं जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। आप अपने धर्म को मानिए, हम इज्जत करते हैं,
हमारे धर्म को बदकिस्मत, किसी और के धर्म। क्यों? किसी के भी धर्म, किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। लेकिन जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, कैसे सही है? एंड सब चुप है, सब चुप है। राहुल गांधी अभी मणिपुर में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी क्या बदकिस्मत है? आई डोंट थिंक सो। ममता बनर्जी क्या बदकिस्मत है? आई डोंट थिंक सो। पर विपक्ष के नेता क्यों चुप है? और अगर ये काफी नहीं था तो ये तौकीर रजा साहब खड़े होकर बोलते हैं क्या क्या और क्या नहीं। मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जानबूझ के मुसलमान युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नशा बेचने खरीदने के कारोबार में शामिल किया जा रहा है। अगर तौकीर रजा साहब आपके पास इतनी ठोस जानकारी है तो कौन कर रहा है? उसका नाम लीजिए ना। आप तो कहते हैं आप किसी से डरते नहीं, तो कौन ये जबरदस्ती किसी को भी, क्योंकि आप इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को रात भर नशे में बिजी कौन रख रहा है? पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। हूं नाम बताइए, नहीं तो इस तरह की टिप्पणी मत दीजिए। आप रात भर नशा करते हैं, दिन भर सोते हैं, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है ये काम। मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं। आप कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद, क्योंकि आप कहते थे लव जिहाद होता नहीं है। साजिश के पीछे आरएसएस का, हर चीज में आरएसएस। आप कह रहे हैं आरएसएस ड्रग्स दे रहा। आप अब कह रहे हैं साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आपके पास प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है? एक फिराद हकीम साहब खड़े होते हैं, कहते हैं 70% भारत बदकिस्मत है। मतलब जो इस्लाम धर्म का नहीं है वो बदकिस्मत है। तो मैंने पूछा ममता बनर्जी आप बदकिस्मत हैं क्या? मुझे नहीं लगता। अभिषेक बनर्जी वैसे तो अब हर चीज पे बोलते हैं, इस पे नहीं बोलेंगे आप, क्यों? राहुल गांधी क्यों? और यहां पे ये बोलते हैं कि मुसलमान युवाओं को, मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है। तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत की कौन कर रहा है ये साजिश?